हेलो गाइस, आपका मंत्र गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो एक और क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप देखें इस चीज को, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। ठीक है, चलिए तो आए क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ें। एडवांस का क्वेश्चन आराम से पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। टाइम बहुत होता है, क्वेश्चन कम होते हैं, तो बहुत बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ें। यूनिट का ध्यान रखें। हर फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा उसमें यूनिट का हमेशा बोलूंगा। यूनिट कन्वर्जन का हमेशा ध्यान रखें। क्वेश्चन ने किस में यूनिट पूछी है और क्वेश्चन में किस में यूनिट दे रखी है, सब चीज का बारीकी से ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है। आराम से पढ़े क्वेश्चन को। ठीक है, अंडर टू रिवर्सिबल, अंडरलाइन करें, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया उसने। क्या रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया? स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए दो प्रोसेस है ए से बी और बी से सी। ठीक है, ये फिगर दे रखा है आपको, देखें आराम से। ये ए से बी, ये कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। ठीक है, और ये बी से सी है। ठीक है, यहाँ पे V1 T1 ये क्वेश्चन नहीं दे रखा था। यहाँ पे मैंने ये जितना भी लिखा है वो सब क्वेश्चन ने दे रखा था, मैंने खुद ने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ सोल्व तो अब मैं करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो अगर मैं तुमको बताऊं, ये क्वेश्चन ने दे रखा था। यहाँ पे आप देखें ये टेम्परेचर था, यहाँ पे बेटा टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ये लो है ना, यहाँ पे ये टेम्परेचर है। ये मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये टेम्परेचर है और ये केल्विन में दे रखा था। किसमें दे रखा था बच्चा? केल्विन में दे रखा था। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं लिखा। हाँ चलिए, और ये भी क्वेश्चन में दे रखा था। इसको क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ मैं एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, ठीक है, मैं बनाऊंगा जरूर। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों को क्या है, ये जो की कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब उनको पता नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है ये, हीट कैपेसिटी ना कि हीट। हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है? 5R/2 क्वेश्चन में दे रखी है। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन को। चलो तो AB इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सर एडियाबैटिक बोल दिया उसने, ठीक है। इसके बाद इफ द टोटल, पहले उसने दोनों ही रिवर्सिबल है और उसमें भी उसने बोल दिया कि AB जो प्रोसेस है, ये वाला AB ये दिख रहा है ना, यहां से यहां तक का प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the total heat absorbed in the entire process, ये क्वेश्चन ने दे रखा है, देखो इधर टोटल हीट एब्जॉर्ब जो हुई वो क्वेश्चन ने दे रखी है RT2Ln10 और उसने पूछी है द वैल्यू ऑफ 2 log V3। ये 2 है बेटा, क्वेश्चन ने पूछी है 2 log V3 की वैल्यू। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? बड़े प्यार से करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे। आ जाओ, तो टोटल हीट, पहले तो टोटल हीट देख लें। Q AC बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं, अरे टोटल प्रोसेस यही हुआ ना, A से C, ठीक है ना, ये A से C जा रहे हैं, पर ये ऐसे जा रहे हैं बेटा, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना। A से C की बात कर रहे हैं, A से B जा रहे हैं, फिर B से क्या जा रहे हैं? C की बात जा रहे हैं। चलो तो A से C की बात हम क्या कर सकते हैं? Q A से B प्लस Q B से C। अरे ये तो कर सकता हूं ना, इतना तो हक है ना मेरे को कि इस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज, इस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज, दोनों को क्या कर दूं? ऐड। टोटल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी टोटल। चलो आगे बात करते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो AB उसने एडियाबैटिक बोल रखा है, और एडियाबैटिक में मैं तुमको बताऊं, यहां लिख देता हूं मैं कि अगर कोई प्रोसेस एडियाबैटिक होता है तो ये सब बच्चों को पता होता है कि उसमें हीट एक्सचेंज क्या होता है? जीरो होता है। उसमें हीट एक्सचेंज क्या होता है बेटा? जीरो होता है। तो बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब ये तो क्या हो गई? जीरो हो गई। मजा आ गया सर। तो QAC बराबर क्या हो गया बताओ? QAC बराबर हो गया QBC। क्या बात है सर, आपने एक स्टेप में एक चीज तो काट दी। एक परेशानी तो हमारी, ये जो मैंने लिखा है वो कौन सा प्रोसेस के लिए लिखा है बेटा? AB के लिए। AB कैसा प्रोसेस बोल रहा है उसमें? एडियाबैटिक। कैसा बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब BC के लिए हमको हीट एक्सचेंज निकालना है। तो BC देखो, क्या तुमको BC प्रोसेस दिख रहा है? क्या इसमें टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है BC में? आराम से देखो, BC में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? जी हाँ, BC में टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसोथर्मल बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। और मैंने आइडियल गैस के लिए क्या बताया था? फॉर आइडियल गैस अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फॉर आइडियल गैस डेल्टा U बराबर NCVm डेल्टा T होता है। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आइडियल गैस के लिए तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, ये डेल्टा T है बेटा। ठीक है, वहां पे जो लिखा है वो डेल्टा T है, दिख नहीं रहा होगा तुमको, मैं बताता हूं ये डेल्टा T है। तो बताओ डेल्टा T क्या हो गया यहाँ पे? टेम्परेचर कांस्टेंट 0, तो डेल्टा U की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। ये लो, BC प्रोसेस में डेल्टा U की वैल्यू 0। मैंने पहले फॉर्मूला बताया, फिर डेल्टा U 0 किया है। चलो अब फर्स्ट लो पे आ जाए। फर्स्ट लो क्या बोलते हैं? फर्स्ट लो ये बोलते हैं डेल्टा U
BC बराबर QBC निकालना है मेरे को, ध्यान से सुन लेना, QBC निकालना है, वो AC के बराबर कर दूंगा। डेल्टा U BC बराबर क्या लिखूंगा बताओ, QBC प्लस WBC। कितनी बात समझ में आती है सब बच्चों को? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे हिसाब से FLTD, ये क्या लिखा है मैंने, FLTD। क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है, FLTD। बात समझ में आ रही है? पेशेंस रखना, पेशेंस मांगता है एडवांस, पेशेंस मांगता है ना। बताओ क्या जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो बताओ QBC किसके बराबर हो गया, QBC बराबर हो गया माइनस WBC के। ये लो आराम से देखो, QBC किसके बराबर हो गया, माइनस WBC के। मतलब अब मेरे को तुम एक बार ध्यान से देखते जाना मैं कैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। पहले तो QAB जीरो हुआ, QAC QBC के बराबर आया, अब QBC किसके बराबर आया, WBC के। मतलब अब तुमको क्वेश्चन में WBC निकालना है। जब WBC निकाल लोगे तो उसको वो QBC के माइनस के बराबर हो जाएगा, फिर वो QBC किसके बराबर हो जाएगा, QAC के, और आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आओ देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना, QAC किसके बराबर आया, QBC के, और QBC किसके बराबर आया, माइनस WBC के। चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, आराम से देखते जाओ, ठीक है, आराम से देखते जाओ। ये इसको भी रफ कर देते हैं। CPM की वैल्यू 5/2 दे रखी थी, वो यूज में लेंगे हम, ठीक है। CPM की वैल्यू 5/2 ये दे रखी थी। चल अब अगर हम आगे बढ़े तो हमने ये निकाल लिया क्या कि सर QAC बराबर QBC which is equals to माइनस WBC। आराम से देखो, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे को WBC निकालना है, तो WBC निकाल लेते हैं। बेटा आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला जानते हो बच्चा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, और आइसोथर्मल आइडियल गैस के लिए क्या होता है। अब क्वेश्चन में देखना, यही बच्चा गलती कर देता है, जितना भी बड़ा क्वेश्चन आता है ना उसको ढंग से नहीं पढ़ोगे ना गलती हो जाएगी। रिवर्सिबल बोला है क्वेश्चन ने, खुद ने बोला है रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है बड़ा प्यारा सा, माइनस NRT। टी कितना है बेटा इस वाले पे, T2। देखो उसने लिख भी रखा है बड़े प्यार से, T2। तो T2 ln, बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या है, V3, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V2। फॉर्मूला बता दो पहले एक बार, फॉर्मूला देखो W आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का, रिवर्सिबल लगा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, दोनों कान खोल के, रिवर्सिबल लगा रहा हूं। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का फॉर्मूला होता है माइनस NRT ln V फाइनल डिवाइड बाय V इनिशियल। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T2 रख दिया, N तो N रख दिया, ठीक है, N रख देंगे अपन। 1 मोल दे रखा है क्वेश्चन में, 1 मोल दे रखा है, 1 मोल दे रखा है, ठीक है। इसके बाद T रख दिया भाई, T2 दे रखा था, ln फाइनल क्या है, V3, इनिशियल क्या है, V2। बात समझ में आ रही है? अरे BC प्रोसेस के लिए फाइनल वॉल्यूम V3 होगी ना, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगी, V2। चलो आगे बढ़ते हैं। तो N की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये आ गया अपना माइनस RT2 ln V3 by V2। अब सर इसमें ना तो V3 दे रखा है ना V2 दे रखा है, कैसे निकालेंगे? तो यही तो क्वेश्चन है, यही तो एडवांस है कि हमको 2 log V3 की वैल्यू चाहिए, निकालना नहीं है, कंपेयर करने हैं बस, केवल क्या करने हैं, कंपेयर। आंसर खुद चल के आएगा। कैसे आएगा आओ मदद लेते हैं एडियाबैटिक की। ये कैसा प्रोसेस बताया था मैंने, अभी मैंने नहीं बताया, क्वेश्चन में दे रखा है। कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। तो तुमको पता है एक फॉर्मूला बहुत शानदार वाला, कि जब भी हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखना होता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए, तो हम एक फॉर्मूला बनाते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। लेकिन ये केवल रिवर्सिबल एडियाबैटिक में ही लगाना, और कहीं लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। T1 V1 गामा -1 बराबर T2 V2 गामा -1। अब सर ये गामा कौन से, गामा क्या चीज है, गामा क्या चीज है, आओ इधर आओ। गामा का मतलब देखें, गामा का मतलब देखें, गामा है हमारा CPM अपॉन CBM। सर क्वेश्चन ने तो CPM की वैल्यू दे रखी थी। जी हाँ, क्वेश्चन ने CPM की वैल्यू दे रखी थी, बट मैं तुमको एक चीज बताऊं कि CPM माइनस या CPM बराबर CBM प्लस R होता है। तो तुम यहां से 5R/2 इक्वल्स टू CBM प्लस R, तो यहां से CBM कितना आ जाएगा, चलो बताओ। CBM यहां से आ जाएगा 3R/2। कोई दिक्कत, यहां से ये 3R/2 है बेटा, ये क्या है 3R/2, ठीक। तो बताओ गामा की वैल्यू कितनी आ गई, गामा की वैल्यू कितनी आ गई। CP की वैल्यू देखो, CP की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, मैंने नहीं लिखी, क्वेश्चन में दे रखी थी 5R/2, और CB की वैल्यू आ गई 3R/2। तो यहां से मैं यहां लिख रहा हूं गामा की वैल्यू आ गई 5R/2 डिवाइड बाय 3R/2, ये आ गई तुम्हारा 5/3। अब मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है और इसको रिलेट करना है, तो मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तुमको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे हमको QAC दे रखा है, ध्यान से देखो QAC मैं यहां लिख रहा हूं,
क्योंकि मैं अब क्वेश्चन रफ करने वाला हूं बेटा, ठीक है ना, मेरे को थोड़ी जगह चाहिए। क्यू एसी दे रखा है तुमको R-T2-ln10, R-T2-ln10 दे रखा है, और तुमको जो क्वेश्चन में निकालना है वो 2 log V3 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 2 log V3 की। तो मेरे को थोड़ा क्वेश्चन रफ करना पड़ेगा, बस क्वेश्चन इतना ही था। ये टेम्परेचर आराम से देख लो, ये डायग्राम नहीं मिटा रहा मैं, ये चीज मिटा रहा हूं, ठीक है ना, आराम से देखो। ये रफ कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रफ कर रहा हूं बेटा मैं, मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रफ कर, आराम से देखो, बिल्कुल आराम से देखो। अगर हम बात करें, बिल्कुल आराम से देखना, अपना पेशेंस लेवल बना के रखना, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना, बहुत दिक्कत आएगी फिर तो। हाँ भाई, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या निकल चुका है? WBC निकल चुका है। यहाँ पे हमारा देखो, आराम से देखो, तो T1 AB के लिए लगा रहा हूँ 4AB। AB कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक। AB कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक के लिए क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं हम? T1 V1 गामा माइनस 1 बराबर T2 V2 गामा माइनस 1। एक रिलेशन निकल के आएगा यहाँ से, आराम से देखते जाना। चलो ये बताइए, चलिए बताइए, आराम से देखिए। T1 कितना है? T1 है 600 केल्विन। V1 कितना है? V1 तो V1 लिख देते हैं। गामा माइनस 1 की वैल्यू, गामा की वैल्यू कितनी निकली थी? 5/3, तो 5/3 माइनस 1, ठीक है। T2 कितना है? T2 बताओ, T2 कितना है? ये रहा 60, ये 60, ये रहा बेटा, तो 60 V2 गामा, ये V2 है ना, ये रहा V2, अरे V2 है ना, हाँ V2 5/3 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए आगे बढ़े। चल, तो अगर तुम यहां से ध्यान से देखो तो ये 10, इसको आराम से देख लो अगर तुम, तो ये V1 की पावर कितनी आ रही है? 2/3, अरे आ रही नहीं आ रही, और ये इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये तुमको आना चाहिए यार, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी तुमको। V2 ये कितना हो गया? 2/3, बात समझ में आ गई? तो यहां से अगर तुम देखो तो बिल्कुल आराम से अगर तुम देखो तो अगर मैं 3/2 ले लूं तो यार 10 की पावर 3/2 बराबर V2/V2। ये एक रिलेशन निकल के आ गया। 10 की पावर क्या निकल के आ गया? 3/2। कोई दिक्कत यहां तक? क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? आराम से देखो, V1 5/3, इसकी वैल्यू 5/3 आई, कोई दिक्कत वाली बात? 10 की पावर 3/2, कोई दिक्कत वाली बात आई? देखो यहां तक कोई दिक्कत है? 2/3 हो गया, V2 की वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे देखें, पहले तो इतना लिखो, लिखो इतना लिखो, शाबाश। आई होप तुमने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। चलिए, तो V2 अगर अपन देखें यहाँ से, तो V1 अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये रहा, V1 ही तो है ये, अरे देखो ना आराम से, ये V1 ही तो है। तो यहाँ से V2 बराबर क्या आ गया? 10 की पावर 3/2 इंटू 10, तो 10 की पावर क्या आ गया? V2 5/2, ये आ गया हमारा V2। बहुत लेंथी क्वेश्चन, बट आराम से पेशेंस से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे V2 निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको QAC दे रखा था और ये मैंने प्यारा सा रिलेशन दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। तो देखो ये WBC अब मैं बराबर करने जा रहा हूँ, देखते जाना, बिल्कुल आराम से। मैं ये पूरा रफ कर रहा हूँ और इन दोनों को बराबर करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखना आराम से, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मेरे को लगता है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, मैं लिख दूंगा वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से देखें, ये देखें आराम से। तो जो QBC बराबर आया था बेटा, QBC बराबर जो कि QAC के बराबर था, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, QAC बराबर अब मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस WBC, ठीक है। तो QAC कितना दे रखा है बेटा? क्वेश्चन में दे रखा है, मैं कुछ नहीं लिख रहा, मेरी तरफ से R-T2-ln10, ठीक है। WBC कितना अभी निकाला था ना अपन ने? WBC माइनस R-T2-ln V3/V2 था, ये था ना क्वेश्चन में, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, हाँ एक गलती कर दी मैंने, हाँ बताओ 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 बताओ। यहाँ पे माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आराम से देखिए, अब मैं ये तुमको समझ में आती है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R-T2 से R-T2 गया, कोई दिक्कत वाली बात? ln से ln चल जाएगा, आराम से देखते जाओ। कोई दिक्कत वाली बात आ रही है तो मेरे को बता देना भाई, बिल्कुल आराम से बता देना, ठीक है। R-T2 से R-T2 गया, ln से ln गया, तो ये आ रहा है तुम्हारा V3 बराबर आ रहा है तुम्हारा 10V2, आराम से देखते जाना। और V2 की वैल्यू रख दो यहाँ से, ये भी V2 की वैल्यू, तो V3 बराबर आ रहा है तुम्हारा 10 इंटू 10 की पावर 5/2, तो ये आ गया तुम्हारा 10 की पावर 7/2। बट तुमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था? तुमसे क्वेश्चन ने पूछा था 2 log V3 की वैल्यू, तो log ले लो दोनों तरफ, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा, पलक झपकते ही। तो पहले तो log ले लेते हैं, log V3 बराबर log की प्रॉपर्टी याद करो, log a की पावर b log a, ये बेस 10 होता है, उसको मैंने लिखा है, तुम्हारे इतना ही काम का था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये 7/2, अरे बोलो 7/2 log 10 आ जाएगा, यहाँ से 7/2 log 10 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला था 2 log v3, तो 2 log v3 की वैल्यू देख लो, 2 log v3 7/2, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 7/2 log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 2 log v3 की वैल्यू आ गई कितनी 7। ये था क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जा रहा है ना वैसे वैसे हमको करना था, ठीक है। आराम आराम से इस वीडियो को देखना, कॉन्सेप्ट समझना, ये की पॉइंट था, इसी को मैं रिलेट करता जा रहा हूं। केवल तुमको है ना, मैं सीरियसली बताऊं, तुमको 2 फॉर्मूले याद रखने थे। एक तो तुमको ये पता होना चाहिए कौन सा प्रोसेस एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस था, इसलिए मैं फॉर्मूला लगा पाया T1 V1 गामा -1 बराबर T2 V2 गामा -1। इररिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए गलती से ही मत लगा देना, जितने भी फॉर्मूले तुम निकालते हो ना तो वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक, टेम्परेचर और वॉल्यूम या टेम्परेचर और प्रेशर या प्रेशर और वॉल्यूम, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, ये सब रिवर्सिबल के लिए लगते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए। इररिवर्सिबल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा, बात समझ में आ गई? हाँ। उसके बाद दूसरा आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन ऑब्लिक कंप्रेशन का बहुत बहुत फेमस फॉर्मूला है क्या, -nRT ln V2/V1। यहाँ पे n मोल है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, V2 फाइनल वॉल्यूम है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, उसी का मैंने यूज लिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज आया है इसमें, du बराबर dq प्लस dw, मतलब डेल्टा u बराबर डेल्टा u बराबर q प्लस w। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्वेश्चन को मत रटना, फिर से बोल रहा हूं, ये सीरीज क्वेश्चन को रटाने के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने स्टार्ट करी है। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।